और सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में सत्ता के महासंग्राम में कांग्रेस और बीजेपी में टिकटों को लेकर जयपुर से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। वहीं जनता से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों की पहली सूची का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले जहां सितंबर में पहली सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब दावेदारों का इंतजार बढ़ गया है। दोनों ही पार्टियों की पहली सूची अक्टूबर में आने की संभावना है। इधर चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों को टिकट में हो रही देरी बेचैन कर रही है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही दल किसी भी सूरत में इस जंग जीतकर सिंहासन हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। टिकट देने के लिए भी दावेदारों को परखा जा रहा है। यही कारण है कि टिकट देने में दोनों ही पार्टियों में देरी हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सितंबर में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात कही थी। वहीं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से 2 महीने पहले टिकट तय करने की पैरवी की थी। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो सत्ता के संग्राम के जंग में निर्णायक भूमिका टिकटों की ही होती है। टिकट यदि उचित और सही प्रत्याशी को मिल गया तो जीत तय है। वहीं यदि टिकट में गलत दावेदार को दे दिया तो हार तय है। कई बार टिकट के बंटवारे का आलम ये होता है कि टिकट बांटने के साथ ही वोट देने से पहले ही प्रत्याशी की हार जीत तय हो जाती है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां टिकट फाइनल करने से पहले पूरा मंथन कर रही हैं। कांग्रेस बीजेपी टिकट तय करने से पहले कई बार सर्वे करवा रही हैं। पार्टी स्तर के साथ ही एजेंसियों से भी सर्वे करवाए गए हैं। इसके बाद भी टिकट फाइनल करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों की सूची में देरी होने का एक कारण ये भी है कि दावेदारों की संख्या ज्यादा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस और बीजेपी में कई सीटों पर तो 30 से 35 तक दावेदार हैं। इनमें कई दावेदारों की क्षेत्र में बराबर की पकड़ है। वहीं जातीय गणना के हिसाब से भी बराबर का दमखम है। ऐसे में उनमें उपयुक्त नाम छांटना टेढ़ी कील साबित हो रहा है। यदि एक को टिकट देते हैं तो दूसरों की बगावत का खतरा हो सकता है। यही कारण है कि नेता बार बार कह रहे हैं कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा, दूसरे सब उसके साथ लगकर चुनाव जिताने में जुटेंगे। कांग्रेस में बढ़ा टिकट का इंतजार। कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कही थी सितंबर में लिस्ट की बात। सीएम अशोक गहलोत ने भी चुनाव से 2 महीने पहले टिकट तय करने की पैरवी की थी। चुनाव जीतना है तो केवल जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देना चाहिए। दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद करने और टिकट के दावेदारों को इशारा करने की कही थी बात। हालांकि कांग्रेस में टिकट को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हो चुकी है कई बैठकें। दावेदार स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सीएम को दे चुके हैं बायोडाटा। कई दावेदार तो टिकट की उम्मीद में दिल्ली तक लगा चुके हैं चक्कर। भाजपा में भी टिकट अक्टूबर में। बीजेपी में एमपी और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की पहली सूची आ चुकी है। राजस्थान में इंतजार है। बीजेपी में टिकटों को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हो चुका मंथन। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी कहते हैं जल्द जारी होगी सूची, तारीख का खुलासा नहीं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा जल्द जारी होगी सूची, कांग्रेस से पहले सूची जारी करने का दावा। प्रदेश में परिवर्तन यात्रा और 25 को पीएम मोदी की सभा के कारण टल रही सूची। दावेदारों ने सभी नेताओं को सौंपा बायोडाटा। नेताओं के दर पर लगा रहे हाजिरी। प्रदेश में सीटों को लेकर किया जा चुका है पूरा मंथन। नामों पर विचार बाकी। संभवतः पहली सूची अक्टूबर में जारी होगी। अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की दोबारा हम जल्दी बैठक बुलाएंगे और उसमें जो हमारे पास में ब्लॉकों से, जिले से और प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान जो फीडबैक लेकर के आए हैं, उन सब पे चर्चा करके हम एक पैनल बना करके सबकी सहमति से हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी पहले से 8-10 दिन से सब प्रमुख नेताओं से अपनी चर्चा करके अपने दौर का जो चर्चाएं हैं वो पूरी कर चुकी है। अब जो ही हम उनको पैनल देंगे वो उस पे अपना काम करके और आगे बढ़ेंगे। टिकट वितरण जल्दी हो जाएगा और सबसे पहला हमारे होगा, इतना तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कांग्रेस दावा कर रही थी सबसे जल्दी हो जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन प्रत्याशी नदारत है। किस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से लड़ेगा, इसको लेकर जहां जनता और कार्यकर्ता बेकरार हैं, तो वहीं पार्टियां प्रत्याशियों के नामों का चयन नहीं कर पा रही। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों में आपसी खींचतान और गुटबाजी की वजह से लिस्ट में इतनी देरी हो रही है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि राजस्थान से लेकर दिल्ली दरबार में बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का नाम सामने नहीं आया है।
अब ऐसे में विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पर जानकारी देंगे कि क्यों अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। वहीं जयपुर से विष्णु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी की बताएंगे अभी तक क्यों टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। निजाम, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कांग्रेस में खलबली मची हुई है, कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में टिकट का बंटवारा हो जाएगा, पहली लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। देखिए खुशबू, अगर दोनों ही पार्टियां, अगर सिर्फ कांग्रेस की नहीं, दोनों ही पार्टियां अगर लाख दावा करें, लेकिन सबसे बड़ा जो डर सता रहा है राजस्थान में वो यही है बगावत का। कारण ये कि देखिए कि राजस्थान में खुद गौरव गोगोई ने हाल ही में हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा था कि एक सीट पर 57 जो प्रत्याशी है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जताई है, और इसी तरीके से करीब 800 से ज़्यादा पूरे प्रदेश से 800 से ज़्यादा जो है प्रत्याशियों ने दावेदारी जताई है 200 सीटों के लिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, और यही वजह है कि वो स्क्रूटनी नहीं कर पाए हैं, और जो नीचे लेवल पे जो रिपोर्ट आनी थी उन सभी सदस्यों के बारे में जो मंगवाई गई थी वो रिपोर्टें पूरी तरह से नहीं आ पाई। तो कांग्रेस जो अगर बात करें कि जो लगातार कहें कि दिग्गज नेताओं के अगर दौरे होने थे वो अभी तक नहीं हो पाए, सिर्फ राहुल गांधी का एक दौरा हुआ है सही, और इसके साथ ही जो केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी एक दौरा हुआ है। लेकिन अब जो 23 तारीख को चूंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके साथ ही उसके बाद जो कहीं है स्क्रूटनी का ये काम पूरा हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस को डर सता रहा वो भी यही है कि इतने ज़्यादा प्रत्याशी हैं प्रत्येक सीट पर कि उनके पास समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से उनमें से सिलेक्शन करें। जैसा कि गोगोई खुद कहते थे कि वो एक सीट पे करीब 30 से 35 और एक सीट ऐसी है जहां पे 57 प्रत्याशी आए। ऐसे में आसान नहीं है स्क्रूटनी करना, चाहे वो पूरी कमेटी के लिए भी आसान नहीं है। और दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो कांग्रेस खुद स्वीकार कर चुकी है। देखिए प्रदेश प्रभारी बात होगी, कांग्रेस बड़े चाहे है कितनी भी वाहवाही ले रही हो कि हमारे एक सीट से इतने दावेदार आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक चुनौती उनके सामने बनी है। विष्णु, आपके पास आऊंगे, जानना चाहूंगी बीजेपी में जो है अभी तक खलबली क्यों मची है? 13 सितंबर को जो है चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, क्या खेमेबाजी की एक कारण है या कुछ और रीजन है जिस वजह से टिकट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है? खुशबू, ये सही है क्योंकि बीजेपी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक माफ करना बीजेपी में बैठक हो चुकी है दिल्ली में, और इसके बाद जयपुर में भी सीटों पर मंथन किया जा चुका है। हालांकि अभी तक जो बीजेपी नेता है वो ये कह रहे हैं कि सीटों की जो कैटेगरी है उसको लेकर अभी मंथन हुआ, नामों पर विचार नहीं हुआ। इसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में चल रही है, और परिवर्तन यात्राएं हालांकि समापन की ओर है, और उस बीच 25 सितंबर को जयपुर में एक बड़ी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करवाई जानी है। ऐसे में अगर बीजेपी सूची जारी कर देती है तो जो दावेदार हैं टिकट के वो यहाँ पर रुचि कम हो जाएगी, जो दूसरे दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस सभा में अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे। फिलहाल ये है कि जो जितनी ज़्यादा भीड़ करेगा, किसका ज़्यादा संपर्क है, उस आधार पर यहाँ टिकटों के लिए उम्मीद लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा कारण ये भी समझ में आता है कि राजस्थान बीजेपी में एक गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अमूमन चाहे परिवर्तन यात्रा लो या कोई अन्य जो कार्यक्रम यहाँ बीजेपी के होते रहते हैं, परिवर्तन यात्रा, तो ऐसे में जो बीजेपी नेतृत्व है वो फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि टिकटों का इस प्रकार समायोजन किया जाए कि जिससे गुटबाजी ज़्यादा नहीं पनपे। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीदवार की सिलेक्शन है वो सही हो पाए। तो ऐसे में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अक्टूबर में प्रथम सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। हालांकि अभी इस बारे में ज़्यादा जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि लिस्ट आएगी बीजेपी की, और सबसे कांग्रेस से पहले भी बीजेपी की लिस्ट आएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो नामों पर विचार नहीं हुआ क्योंकि नाम कई ज़्यादा है। अगर बात की जाए यहाँ कई सीटों को लेकर तो मौजूदा प्रत्याशी होने के बावजूद लोगों को उम्मीद है कि उनका नाम आ सकता है। और निजाम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।